हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल पंख मोर में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं आप सब बढ़िया होंगे, अपनी पढ़ाई को पूरी मेहनत से कर रहे होंगे। यकीनन दोस्तों, अपनी मेहनत को बराबर करते रहिएगा, एक दिन सफलता आपके कदम जरूर चूमेगी। तो चलिए दोस्तों, जैन धर्म के पार्ट 1 को हम देख चुके हैं। आज की वीडियो हम देखेंगे जैन धर्म के पार्ट 2 को। दोस्तों, हिस्ट्री को हम बिल्कुल क्रम से पढ़ रहे हैं। मैंने कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं है जो आपके लिए छोड़ा हो, ताकि ये हिस्ट्री से जो इनडायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं, जैसे कि हिस्ट्री के टाइम पीरियड से जो क्वेश्चन बनते हैं, एक दूसरे से जो क्वेश्चन कोरिलेट होते हैं, जैसे बौद्ध धर्म और जैन धर्म में क्या अंतर है, ऐसे जब क्वेश्चन बनते हैं तो अब जब क्रम से पढ़ेंगे तो उन क्वेश्चनों को भी बना पाएंगे, आपकी सोच डेवलप्ड होगी, क्वेश्चन आपको सही बनेंगे ज्यादातर। जो दोस्तों कल यूपीएससी का पेपर हुआ है, उसकी वीडियो मैं आज अपने चैनल पर डाल दूंगा, पूरा सॉल्यूशन डाल दूंगा। आप यूपीएससी के पेपर को देखिए, किस तरीके से पेपर पूछा गया था। और आज के 2023 में यूपीएससी ने ऑप्शंस में एलिमिनेशन जो मेथड से हम क्वेश्चन करते थे, अपने 10-15 क्वेश्चन सही हो जाते थे, वो एलिमिनेशन मेथड ही यूपीएससी ने हटा दिया है। तो चलिए दोस्तों, ज्यादा बातें ना करते हुए देखते हैं जैन धर्म को। जैन धर्म का ये दोस्तों पार्ट 2 है, जिसमें हम देखेंगे कि जैन धर्म का विभाजन किस तरीके से श्वेतांबर और द्विगांबर धर्म में होता है। और आज की इस वीडियो हम क्या पढ़ेंगे, हम देखेंगे श्वेतांबर और द्विगांबर जो जैन धर्म के विभाजित होते हैं, प्रमुख मंदिर जैन धर्म के, इसके बाद में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, प्रमुख राजा जिन्होंने जैन धर्म को समर्थन दिया, इसके बाद में जैन तीर्थकरों के कुछ प्रतीक हैं और 24 तीर्थंकर, इनके बारे में हम आज की वीडियो में देखेंगे। तो चलिए दोस्तों देखते हैं जैन धर्म। दोस्तों, जैसे कि हमने देखा, जैन धर्म में 2 सभाएं हुई थी, प्रथम सभा और द्वितीय सभा। द्वितीय सभा जब होती है दोस्तों, अंतिम नंद राजा के समय संभूत विजय और भद्रबाहु संघ के अध्यक्ष थे। अंतिम नंद राजा घनानंद के समय संभूत विजय और भद्रबाहु संघ के अध्यक्ष थे। इन्हीं के समय में जो जैन धर्म है 2 भागों में विभाजित हो जाता है। जैन धर्म 2 भागों में विभाजित होता है, श्वेतांबर और द्विगांबर। श्वेतांबर धर्म और द्विगांबर संप्रदाय। दोस्तों, आपने बौद्ध धर्म में देखा होता, हीनयान और महायान 2 भागों में बौद्ध धर्म बटा था। जब आपको पढ़े हुए काफी टाइम हो जाएगा तो कंफ्यूजन बनेगा, हीनयान और महायान किन संप्रदाय में, जैन धर्म में या बौद्ध धर्म में। तो आप याद रखिए, बौद्ध धर्म में है हीनयान या महायान, जैन धर्म में है श्वेतांबर या द्विगांबर। श्वेतांबर संप्रदाय और द्विगांबर संप्रदाय। दोस्तों, जो श्वेतांबर संप्रदाय के मानने वाले लोग थे वो किसके थे? स्थूलभद्र के अनुयायी थे। यानी कि श्वेतांबर संप्रदाय के जो अध्यक्ष थे वो थे स्थूलभद्र, और द्विगांबर संप्रदाय के जो अध्यक्ष थे वो थे भद्रबाहु। कौन थे? स्थूलभद्र और भद्रबाहु। इसमें दोस्तों कंफ्यूजन बनता है, इसको हम कैसे याद रखेंगे? श्वेतांबर मतलब आपको श्वेत दिख रहा हो, श्वेत यानी कि जो लोग श्वेत वस्त्र धारण करते थे। धूल को आप याद रखिए, धूल मिट्टी, यानी कि जो लोग श्वेत वस्त्र धारण करते थे वो स्थूल के अनुयायी थे, यानी कि स्थूलभद्र के अनुयायी थे। वो क्या करते थे? श्वेत वस्त्र धारण करके स्थूल यानी कि धूल से बचते थे, कहीं श्वेत कपड़ों पर धूल न लग जाए और गंदे ना हो जाए। ऐसे ट्रिक्स से आप दोस्तों जहां पे कंफ्यूजन बने तो आप लगा लिया करें। श्वेतांबर, श्वेत का मतलब श्वेत वस्त्र धारण करते थे ये लोग, और क्या करते थे? धूल से बचते थे। स्थूल तो किसके अनुयायी थे? स्थूलभद्र के अनुयायी थे। और दूसरे जो लोग थे वो थे द्विगंबर संप्रदाय के। द्विगंबर संप्रदाय के लोग क्या करते थे? वस्त्रों का परित्याग करते थे। ये लोग श्वेत वस्त्रों को धारण करते थे, ये लोग वस्त्रों का परित्याग करते थे। और द्विगंबर संप्रदाय के जो लोग थे वो किसके अनुयायी थे? वो थे भद्रबाहु के। अब द्विगंबर संप्रदाय के लोग वस्त्रों का परित्याग करते थे। जब वस्त्रों का परित्याग करेंगे यानी कि शरीर पर कपड़ों को नहीं पहनेंगे तो वो कैसे दिखेंगे? भद्दे दिखेंगे। कैसे दिखेंगे? भद्दे दिखेंगे, यानी कि भद्रबाहु के अनुयायी थे। अब श्वेतांबर और द्विगंबर संप्रदाय में हम दोस्तों अंतर को देखते हैं कि क्या अंतर है। श्वेतांबर संप्रदाय के लोग जो थे स्थूलभद्र के अनुयायी थे, श्वेत वस्त्र धारण करते थे। द्विगंबर संप्रदाय के लोग भद्रबाहु के अनुयायी थे और कैसे? वस्त्रों का परित्याग करते थे। ये हम तरीके से याद कर चुके हैं। अब देखते हैं कि जो श्वेतांबर धर्म था उसमें कहा गया था कि स्त्रियों के लिए मोक्ष की प्राप्ति संभव है, यानी कि स्त्रियों को भी मोक्ष की प्राप्ति
हो सकती है, की जा सकती है, लेकिन दिगंबर संप्रदाय में ऐसा नहीं था। इसमें कहा गया था कि स्त्रियां जो थीं, स्त्रियों को मोक्ष मोक्ष प्राप्त नहीं किया जा सकता, यानी कि स्त्रियों को मोक्ष प्राप्ति नहीं होगी। श्वेतांबर संप्रदाय में ज्ञान प्राप्ति के पश्चात जो साधु हुआ करते थे वे भोजन को ग्रहण करते थे, लेकिन दिगंबर संप्रदाय में ज्ञान प्राप्ति के बाद लोग जो थे वह भोजन को ग्रहण नहीं करते थे, भोजन को ग्रहण नहीं करते थे। आप दोस्तों ये अंतर को जब देखेंगे तो जब पीसीएस वगैरह मेंस में, यूपी पीसीएस मेंस में जब क्वेश्चन बनते हैं आरओ में, तो पूछता है कि श्वेतांबर और दिगंबर में क्या अंतर है, तो आप इन अंतरों के माध्यम से देख सकते हैं क्या अंतर है। ज्ञान की प्राप्ति के पश्चात ये लोग भोजन ग्रहण करते थे, लेकिन ये लोग ज्ञान की प्राप्ति के पश्चात भोजन ग्रहण नहीं करते थे। महावीर स्वामी इनका मानना था, श्वेतांबर संप्रदाय के लोग थे, इनका मानना था कि महावीर स्वामी जो थे वो विवाहित थे। कैसे थे? विवाहित थे। लेकिन दिगंबर संप्रदाय के लोगों का मानना था कि महावीर स्वामी अविवाहित थे। इनका मानना था कि 19वें जो तीर्थंकर थे जिनका नाम था मल्ली, यह एक स्त्री थे। मल्ली एक जो 19वें तीर्थंकर मल्ली थे वो एक स्त्री थी, लेकिन दिगंबर संप्रदाय के लोगों का मानना था कि मल्ली एक पुरुष थे। मल्ली एक पुरुष थे। एग्जाम में दोस्तों प्रश्न पूछा गया है कि 19वें तीर्थंकर का नाम क्या था, काफी चर्चा में ये रहे थे, इसलिए पूछा जाता है कि 19वें तीर्थंकर का नाम मल्ली था। और श्वेतांबर और दिगंबर में स्त्री और पुरुष लेके अंतर है। श्वेतांबर संप्रदाय के जो लोग थे यह जैन धर्म में परिवर्तन को चाहते थे कि जैन धर्म में परिवर्तन हो, लेकिन दिगंबर संप्रदाय के जो लोग थे वह जैन धर्म में परिवर्तन नहीं चाहते थे। आगे चलकर श्वेतांबर संप्रदाय का एक उप संप्रदाय बनता है, उसे कहते हैं स्थानकवासी। एग्जाम में प्रश्न दोस्तों कई बार पूछा गया है इन दोनों प्रश्नों को लेकर। किस तरीके से प्रश्न पूछा जाता है कि श्वेतांबर संप्रदाय आगे चलकर किस उप संप्रदाय में विभाजित हुआ, तो किसमें हुआ? स्थानकवासी उप संप्रदाय में विभाजित हुआ। और जो दिगंबर संप्रदाय है वह आगे चलकर यापनीय उप संप्रदाय में विभाजित हुआ। याद रख सकते हैं आप, जो श्वेतांबर संप्रदाय है वो स्थानकवासी है और दिगंबर संप्रदाय यापनीय उप संप्रदाय में विभाजित हुआ। चलिए दोस्तों एक बार जल्दी फिर से देखते हैं कि इनमें क्या अंतर है। श्वेतांबर संप्रदाय के लोग श्वेत वस्त्र धारण करते थे, तो श्वेत वस्त्र धारण करने के कारण क्या करते थे? यह धूल से बचते थे, स्थूल भद्र के अनुयायी थे। दिगंबर संप्रदाय के लोग वस्त्रों का परित्याग करते थे, और जब परित्याग करते थे तो कैसे दिखते थे? भद्दे दिखते थे, तो भद्रवाहु के अनुयायी थे। स्त्रियों के लिए मोक्ष प्राप्ति श्वेतांबर संप्रदाय में संभव था, लेकिन दिगंबर संप्रदाय में स्त्रियों के लिए मोक्ष प्राप्ति संभव नहीं था। ज्ञान प्राप्ति के पश्चात यह लोग भोजन ग्रहण करते थे, लेकिन दिगंबर संप्रदाय के लोग भोजन ज्ञान प्राप्ति के पश्चात भोजन ग्रहण नहीं करते थे। महावीर स्वामी को विवाहित मानते थे, दिगंबर संप्रदाय के लोग महावीर स्वामी को अविवाहित मानते थे। इनके अनुसार जो मल्ली थे 19वें तीर्थंकर वह स्त्री थी, लेकिन इनके अनुसार दिगंबर संप्रदाय के अनुसार पुरुष थे। ये लोग श्वेतांबर संप्रदाय के लोग परिवर्तन चाहते थे कि जैन धर्म में परिवर्तन हो, लेकिन दिगंबर संप्रदाय के लोग नहीं चाहते कि जैन धर्म में परिवर्तन हो। आगे चलकर श्वेतांबर संप्रदाय एक उप संप्रदाय में बढ़ता है जिसका नाम है स्थानकवासी, और दिगंबर संप्रदाय यापनीय उप संप्रदाय में आगे चलकर बढ़ जाता है। ये था दोस्तों श्वेतांबर और दिगंबर संप्रदाय में अंतर। समाज में यानी कि जैन धर्म में कुछ नियमों को लेकर, संघ में शामिल होने को लेकर श्वेतांबर और दिगंबर संप्रदाय का विभाजन होता है। और जो अंतर थे जो एग्जाम में पूछे जाते हैं उस अंतरों को भी देखा। दोस्तों आपको 2 पॉइंट दे देगा, पूछेगा आपसे श्वेतांबर धर्म की इनमें से कौन सी विशेषता नहीं है, ऐसे प्रश्न बता देगा। पूछेगा श्वेतांबर और दिगंबर धर्म में क्या अंतर है, ऐसे भी प्रश्न आपसे पूछ लेगा। तो आप दोस्तों इन अंतर को ज्यादा गौर से देखें, और जहां पे आप ट्रिक्स लगा सकते हो, और मैंने जहां पे ट्रिक्स लगा के आपको याद कराया है, जो मोस्टली एग्जाम में पूछे जाते हैं किसके अनुयायी थे? दिगंबर संप्रदाय के लोग भद्रबाहु के, और श्वेतांबर संप्रदाय के लोग स्थूल भद्र के अनुयायी थे। ये दोस्तों बार बार एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। अब देखते हैं हम जैन धर्म के जो प्रमुख मंदिर हैं, जैन धर्म के जो प्रमुख मंदिर है उनसे प्रश्न पूछा जाता है। जैसे खजुराहो के मंदिर कहाँ है? दिलवाड़ा मंदिर जैन धर्म का काफी महत्वपूर्ण मंदिर है, पूछा जाता है बार बार कहाँ है। और सिरवल गोलगुला। फिर से देखते हैं दोस्तों प्रमुख मंदिर। कलिंग शासक खारवेल ने उदयगिरी तथा खंडगिरी की पहाड़ियों को कटवाकर
जैन मंदिरों का निर्माण करवाया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एसएससी वगैरह में बार बार पूछा जाता है कि किस शासक ने उदयगिरी और खंडगिरी की पहाड़ियों को कटकाकर जैन मंदिर का निर्माण करवाया था? किसने करवाया था? शासक थे खारवेल। किसने करवाया था? खारवेल ने। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको दोस्तों याद ही रखना है। कलिंग शासक जो कि चेदी वंश से संबंधित थे, कलिंग शासक खारवेल ने उदयगिरी और खंडगिरी की पहाड़ियों को कटवाकर जैन मंदिरों का निर्माण करवाया था। इसके बाद एक प्रसिद्ध मंदिर है खजुराहो। आपको याद होगा कि खजुराहो मंदिर मध्य प्रदेश में अवस्थित है, जो कि जैन धर्म से, बौद्ध धर्म से सभी से संबंधित है। खजुराहो मंदिर कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। एक जैन धर्म का प्रसिद्ध मंदिर है जिसका नाम है दिलवाड़ा, यानी कि दिलवाड़ा राजस्थान के माउंट आबू पर्वत पे है। किस पर्वत पे है? माउंट आबू पर्वत पे है दिलवाड़ा का जैन मंदिर। अब आगे देखेंगे हम कि दिलवाड़े का जैन मंदिर काफी इंपॉर्टेंट है, किसके द्वारा बनवाया गया। अगला जो इंपॉर्टेंट मंदिर है जैन धर्म का वह है श्रवण बेलगोला कर्नाटक में अवस्थित है और यहाँ पर 12 वर्ष में एक बार महोत्सव होता है। आगे की वीडियो में हम देखेंगे। फिर से दोस्तों देखते हैं कि खजुराहो मंदिर मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में अवस्थित है। दूसरा आ जाता है दिलवाड़ा मंदिर जो माउंट आबू पर्वत राजस्थान में स्थित है। तीसरा आ जाता है श्रवण बेलगोला जो कि कर्नाटक में अवस्थित है। अब दोस्तों आप कमेंट्स में बताइए कि जो माउंट आबू पर्वत है उसकी सबसे ऊंची चोटी का क्या नाम है। देखते हैं कितने बच्चे इसे कमेंट्स बॉक्स में बताते हैं। अगला पॉइंट है दोस्तों कि कुषाण काल में मथुरा जैन कला का प्रमुख केंद्र बन गया था। एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है कि किस शासक के काल में मथुरा जो था वह जैन कला का प्रमुख केंद्र बन गया था। तो कुषाण काल में, कुषाण शासक कनिष्क के शासन काल में जो था मथुरा जैन धर्म का प्रमुख केंद्र बन गया था। अब देखते हैं जो दिलवाड़ा का जो जैन मंदिर है, दिलवाड़ा का जो माउंट आबू पर्वत पर राजस्थान में जैन मंदिर है उसका निर्माण किसने करवाया था। एग्जाम में पीसीएच में दोस्तों बार बार इससे प्रश्न पूछा गया है कि दिलवाड़ा के मंदिर का निर्माण किस वंश के शासकों द्वारा तथा किसके द्वारा करवाया गया, ऐसे प्रश्न पूछे गए हैं। जैसे कि जो दिलवाड़ा का जो मंदिर है वह सोलंकी वंश, किस वंश? सोलंकी वंश के शासक जिनका नाम था भीमदेव प्रथम के सामंत यानी कि जो मंत्री थे विमल शाह के द्वारा करवाया गया था। किसके द्वारा? दिलवाड़ा का जो मंदिर है उसका निर्माण सोलंकी वंश के शासक भीमदेव प्रथम के जो मंत्री थे उनका नाम था विमल शाह के द्वारा करवाया गया। अब एग्जाम में दोस्तों प्रश्न पूछा जाता है कि किस वंश के शासकों ने दिलवाड़ा मंदिर का निर्माण करवाया? तो सोलंकी वंश के शासकों ने। किस शासक ने करवाया? तो भीमदेव प्रथम ने। किस शासक के मंत्री ने करवाया था? तो किसने करवाया था? विमल शाह। और विमल शाह दोस्तों एग्जाम में पीसीएस में कई बार प्रश्न पूछा गया है। अब देखते हैं दोस्तों गंग वंश के राजा जिसका नाम था राजमल आपको ये समझ में ना आया तो चौथे राजमल फोर है कि चामुंड राय मंत्री ने बाहुबली गोमतेश्वर की विशालकाय जैन मूर्ति का निर्माण करवाया था। गंग वंश के राजा जिनका नाम राजमल 4 था, राजमल 1, राजमल 2, राजमल 3 और राजमल 4, ऐसे क्रम के राजाओं के नाम होते थे। यह है राजमल 4। गंग वंश जब आप पढ़ेंगे तब मैं बताऊंगा कि राजमल 1 कौन थे, 2 कौन थे, ऐसे हम प्रश्नों को देखेंगे। फिलहाल के लिए आप याद रखिए कि गंग वंश के राजा थे राजमल 4 के मंत्री थे चामुंड राय। ये दोस्तों एग्जाम में प्रश्न बनता है कि चामुंड राय के द्वारा बाहुबली गोमतेश्वर की विशालकाय जैन मूर्ति का निर्माण करवाया गया था। बाहुबली कौन थे? यह जो पहले तीर्थंकर थे, आपको दोस्तों याद होगा कि पहले तीर्थंकर कौन थे? ऋषभदेव। पहले तीर्थंकर कौन थे? ऋषभदेव थे, जिनके पुत्र का नाम था बाहुबली था। इनकी मूर्ति का निर्माण गंग वंश के राजा राजमल 4 के मंत्री चामुंड राय के द्वारा कराया जाता है। अगला है दोस्तों महामस्ताभिषेक। जो जैन महोत्सव है वो 12 वर्षों महामस्ताभिषेक। कौन सा दोस्तों? महामस्ताभिषेक एक जैन महोत्सव है। कौन सा महोत्सव है? बौद्ध धर्म का महोत्सव है, जैन धर्म का, शाक्त धर्म का, शाक्त धर्म का। तो किसका है? जैन धर्म का एक महोत्सव है जो कि कर्नाटक में श्रवणबेलगोला, जो जैन धर्म का प्रसिद्ध मंदिर है उस पर मनाया जाता है महामस्ताभिषेक।
जैन महोत्सव है जो 12 वर्षों के अंतराल पर 12 वर्षों के अंतराल पर श्रवण बेलगोला कर्नाटक में आयोजित होता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, आप याद रखें। जो महात्मा बुद्ध ने अपने उपदेश दिए, महात्मा बुद्ध ने अपने उपदेश, आप याद करिए दोस्तों कि गौतम बुद्ध ने अपने उपदेश किस भाषा में दिए थे? किस भाषा में दिए थे? पाली भाषा में दिए थे। लेकिन जैन धर्म के जो उपदेश दिए गए हैं महावीर स्वामी के द्वारा, वो किस भाषा में दिए गए हैं? प्राकृत भाषा में उपदेश दिए गए हैं। और यही विशेषता रही जैन धर्म की कि प्राकृतिक भाषा आम जन के लोगों में समझ में आती थी तथा इसका ज्यादा से ज्यादा विस्तार हुआ। अगला पॉइंट है दोस्तों कि कौशाम्बी में छठवें तीर्थंकर जिनका नाम था पद्म प्रभा, पद्म प्रभा की प्रसिद्ध प्रभासगिरी मंदिर का अवस्थित है। कौशाम्बी में छठवें तीर्थंकर हैं। छठवें, मैंने 24 तीर्थंकरों के नाम लिखे हैं दोस्तों, आगे हम देखेंगे कि कौशाम्बी में छठवें तीर्थंकर पद्म प्रभा का प्रसिद्ध प्रभासगिरी मंदिर। कौन सा मंदिर? प्रभासगिरी मंदिर। किससे संबंधित है? छठवें तीर्थंकर से संबंधित है। प्रभासगिरी मंदिर छठवें तीर्थंकर से संबंधित जिनका नाम था पद्म प्रभा। पद्म प्रभा का प्रसिद्ध प्रभासगिरी मंदिर कहाँ अवस्थित है? कौशाम्बी में अवस्थित है। अब देखते हैं दोस्तों कि जैन धर्म के वे शासक जिन्होंने जैन धर्म के उत्थान के लिए अपना समर्थन दिया। तो शासक जो रहे हैं, प्रमुख शासक, अब इन दोस्तों इन शासकों को याद रखें। जब हम उदयन, चंद्रगुप्त मौर्य, कलिंग के बारे में पढ़ेंगे तो हम इनके धर्म को भी डिस्कस करेंगे कि चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में कौन कौन से धर्मों का वर्णन हमें देखने को मिलता है। लेकिन अभी के समय में हम देखते हैं कि जैन धर्म जब हम पढ़ रहे हैं तो देखते हैं कि जैन धर्म को जिन्होंने समर्थन दिया और माना कौन से महत्वपूर्ण शासक थे। पहला जो महत्वपूर्ण शासक है वह है उदयन, दूसरा है चंद्रगुप्त मौर्य, तीसरा है कलिंग नरेश खारवेल। खारवेल का दोस्तों आपने अगर इतिहास पढ़ा होगा कभी तो खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख काफी महत्वपूर्ण है। और राष्ट्रकूट राजा अमोघ जिनका प्रसिद्ध ग्रंथ का नाम है दोस्तों, इंपॉर्टेंट है, मैं कहता हूं काफी इंपॉर्टेंट है, जो बार बार पूछा जाता है कि राजा अमोघ के द्वारा, जो राष्ट्रकूट वंश के राजा थे, उनके द्वारा एक ग्रंथ की रचना की जाती है, वह है रत्न मालिका। कौन सा ग्रंथ है? रत्न मालिका। आप दोस्तों याद रखें इसे, रत्न मालिका ग्रंथ की रचना किसके द्वारा की गई है? तो अमोघ के द्वारा की गई है। ऐसे हम दोस्तों अलग अलग विभिन्न ग्रंथों को देखते रहेंगे तो हमें कंफ्यूजन नहीं बनेगा और जो ग्रंथ बार बार पूछे जाते हैं उनको हम इजीली याद कर पाएंगे। लेकिन अगर हम एक साथ सभी ग्रंथों को देखेंगे तो कंफ्यूजन बनेगा। बौद्ध धर्म के ग्रंथ, जैन धर्म के ग्रंथ, ऐसे बहुत से ग्रंथ बन जाते हैं। अभी हम पॉइंट शुरू में अलग अलग थोड़े थोड़े ग्रंथों को बार बार हर वीडियो में देखते चलेंगे। जैसे कि पहला जो प्रमुख राजा है वह है उदयन, दूसरा चंद्रगुप्त मौर्य, कलिंग नरेश खारवेल, राष्ट्रकूट के राजा अमोघ। अमोघ का एक प्रमुख ग्रंथ है जिसका नाम है रत्न मालिका। और चंदेल शासक जो रहे हैं उन्होंने भी जैन धर्म को उत्थान के लिए अपना समर्थन दिया है। बिंबिसार, चंडप्रगोद और दधिवाहन और चेटक। दधिवाहन और चेटक हम जैन धर्म के प्रमुख राजा फिर से देखते हैं दोस्तों, जैसे उदयन, चंद्रगुप्त मौर्य, कलिंग शासक खारवेल, राष्ट्रकूट राजा अमोघ जिनके ग्रंथ का नाम है रत्नमालिका, और चंदेल शासक, बिंबिसार, चंडप्रगोद, दधिवाहन और चेटक। ये दोस्तों आपको याद करने पड़ेंगे कि कौन से शासक जैन धर्म से संबंधित है और कौन से शासक जो बौद्ध धर्म से संबंधित है। मैंने जब आपको बौद्ध धर्म के 100 क्वेश्चंस कराए थे उसमें बताया था कि दोस्तों कि किस तरीके से शासकों से प्रश्न पूछा जाता है। पीसीएस वगैरह में जब प्रश्न पूछा गया तो इस तरीके से पूछा गया है कि इनमें से कौन जैन समर्थन यानी कि जैन धर्म के उत्थान के लिए प्रमुख शासक नहीं है, या इनमें से कौन सा शासक है जो जैन धर्म को नहीं मानता था। ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। चलिए दोस्तों अब हम देखते हैं जैन तीर्थंकरों को। जैन तीर्थंकरों के जो प्रतीक रहे हैं, क्या प्रतीक रहे हैं, हमें सभी 24 के प्रतीक चिन्हों को दोस्तों याद करने की जरूरत नहीं है। जो एग्जाम में बार बार बनते हैं और पीसीएस वगैरह में भी जो बार बार पूछे गए हैं वो पूछे गए हैं दोस्तों इन चारों को। जैसे पहले अजितनाथ, दूसरे 23वें और 24वें, इनसे प्रश्न बार बार पूछे गए हैं। जैसे कि ऋषभ देव के जो जन्म का प्रतीक रहा है वह रहा है दोस्तों बैल, अजितनाथ के जो प्रतीक रहा है वह रहा हाथी, और पार्श्वनाथ के जन्म का प्रतीक है सर्प, और महावीर स्वामी के जो प्रतीक है वह है सिंह। अब दोस्तों इसमें कंफ्यूजन बनती है, कैसे याद रख सकते हैं। ऋषभ देव जो कि जैन धर्म के पहले तीर्थंकर थे, ऋषभ देव ने दोस्तों सिर्फ याद करने के लिए है ये ट्रिक,
ऋषभदेव ने बैल की तरह मेहनत की। ऋषभदेव ने बैल की तरह जैन धर्म को फैलाने के लिए मेहनत की, क्योंकि पहले तीर्थंकर थे और जब कोई नई नई चीज बनाई जाती है उसको फैलाने के लिए काफी मेहनत की जाती है। तो जैन धर्म के पहले तीर्थंकर ऋषभदेव जो कि पहले तीर्थंकर थे, इनको बैल की तरह मेहनत की जैन धर्म को फैलाने के लिए, आप ऐसे याद रख सकते हैं। दूसरे आ जाते हैं अजितनाथ। अजितनाथ जब आए, जो कि तुम्हारे दूसरे तीर्थंकर थे, इन्होंने क्या किया, हाथी, इनका जो प्रतीक है वह है हाथी। तीसरे आ जाते हैं पार्श्वनाथ। आप देख सकते हैं पार्श्व यानी कि इसमें भी रा चढ़ा है और पा में भी रा चढ़ा है, इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। पार्श्वनाथ का है सर्प। और महावीर स्वामी वैसे भी 24 तीर्थंकरों में सबसे महान रहे हैं। जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक जिसे माना जाता है वो है महावीर स्वामी, और इन्हें ही क्या कहा जाता है, जैन धर्म का शेर कहा जाता है। आप ऐसे ही याद रख सकते हैं। महावीर स्वामी का जो प्रतीक है वह है सिंह, पार्श्वनाथ का सर्प, अजितनाथ का हाथी और ऋषभदेव का बैल। अब दोस्तों जैन धर्म के जो 24 तीर्थंकर रहे हैं उनके बारे में देखते हैं। जैन धर्म के तीर्थंकर 24 कौन कौन से हैं। इनसे दोस्तों प्रश्न इस तरीके से पूछा जाता है कि इनमें से कौन, आईएएस वगैरह में दोस्तों इससे प्रश्न पूछे गए हैं, और पीसीएस मेंस में एसएससी वगैरह के जो बच्चे हैं उनको ये 24 तीर्थंकर याद करने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन जो पीसीएस के हैं, बीपीएससी आरएएस वगैरह देना जा रहे हैं, उनको ये सभी दोस्तों नजर में होना चाहिए कि अगर जब एग्जामिनर पूछता है कि 4 ऑप्शंस देगा, पूछेगा इनमें से कौन 24 तीर्थंकरों में शामिल नहीं है, तो आप उस आंसर को बता पाए। जो सभी बच्चे सोचते हैं कि 24 कौन याद करे, लेकिन आप उनको नजर में रखिए। जो पीसीएस वाले हैं, एसएससी वाले हैं, उनको कोई याद करने की जरूरत नहीं है। पहले तीर्थंकर है ऋषभदेव, दूसरे हैं अजितनाथ, तीसरे हैं संभवनाथ, अभिनंदन, सुमितिनाथ, पद्म प्रभु, सुपार्श्वनाथ, चंद्रप्रभा, पुष्पदत्त, शीतलनाथ, श्रेयंसनाथ और बासुअपूज्य। फिर से दोस्तों देखते हैं एक बार, ऋषभदेव, अजितनाथ, संभवनाथ और अभिनंदन। इन 4 को दोस्तों हम याद करते हैं। पहले इन 4 को हम याद रखते हैं, 4 को नहीं दोस्तों ज्यादा हो जाएगा। इन 6 को हम याद करने की एक बार में कोशिश करते हैं। ऋषभदेव, अजितनाथ, संभवनाथ, अभिनंदन और सुमितिनाथ और पद्म प्रभु। एक बार फिर से देखते हैं, ऋषभदेव, अजितनाथ, संभवनाथ, अभिनंदननाथ, सुमितिनाथ और पद्म प्रभु। फिर आगे के जो 6 हैं, फिर उन 6 को हम याद करने की कोशिश करते हैं। जैसे कि सुपार्श्वनाथ, चंद्रप्रभा, पुष्पदत्त, शीतलनाथ, श्रेयंसनाथ और बासुअपूज्य। जैसे कि पहले जो है सुपार्श्वनाथ, चंद्रप्रभा, पुष्पदत्त, शीतलनाथ, श्रेयंसनाथ और बासुअपूज्य, ये हो गए दोस्तों हमारे 12। आप जब याद करें दोस्तों ऐसे ही 6 में तोड़ लें, ताकि 4 बार में आप याद कर पाए। अगर दोस्तों आप हिस्ट्री से ज्यादा क्वेश्चन करना चाहते हैं, जैन धर्म से यकीनन जब क्वेश्चन बने तो आप पूरे क्वेश्चन कर पाए, पीसीएस वाले बच्चे, तो आप इन 12 को याद करने की कोशिश, 24 को याद करने की कोशिश करें। फिर से हम दोस्तों 6 में बांटते हैं कि 2, 4 और 6। विमलनाथ, अनंतनाथ, धर्मनाथ और शांतिनाथ। विमलनाथ, अनंतनाथ, धर्मनाथ और शांतिनाथ। 6 में है कुंतु और 7 में है अर। इससे दोस्तों और भी इस तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं कि जैन धर्म के आईएएस में खासकर कि पहले तीर्थंकर, 6वें तीर्थंकर, 8वें और 12वें तीर्थंकर कौन थे, आपको कहेगा मिलान कराने के लिए। तो आप जब याद होंगे आपको तो यकीनन आप कर पाएंगे। कौन से है, विमलनाथ है, अनंतनाथ है, धर्मनाथ है, शांतिनाथ, कुंतु और अर। और दोस्तों मैं आपसे ये कहूंगा कि अगर आप जब इन्हें याद करें, मैंने तो फिलहाल पूरे नामों को लिखा है, लेकिन जब आप याद करें और मैंने जब याद किया था तो मैंने जो बाद में नाथ लगा है, मैंने इनको नाथ को हटा दिया था। मैंने किस तरीके से याद किया था, जैसे कि जो नाथ बाद में लगा हुआ है, नाथ को हटा के मैंने याद किया था विमल, अनंत, धर्म, शांति, कुंतु, अर, मल्ली, ये सब इस तरीके से दोस्तों आप याद करें, ताकि जब नाथ लगाएंगे तो आपको पता नहीं चलेगा कि कहां कहां कौन से है। लेकिन जब आप नाथ को हटा देंगे, आप देखेंगे सभी आपको अलग अलग नाम समझ में आएंगे, तो आप जब याद करेंगे तो इजीली याद कर पाएंगे। जैसे कि जो हमारे 13वें है वो है विमल, 13वें है विमल,
फिर अनंत, फिर धर्म, फिर शांति, कुंतु और आर्य। इसके बाद में मल्ली, मुनि सुब्रत, नमी, नेमी और पार्श्वनाथ और महावीर स्वामी। मल्ली, मुनि सुब्रत, नमी, नेमी, 23 में पार्श्वनाथ और 24 में महावीर स्वामी। ये रहे दोस्तों 24 तीर्थंकर, जो कि पीसीएस वगैरह मेंस में जब पूछा जाता है तो पूछा जाता है कि इनमें से कौन छठवें तीर्थंकर है, सातवें तीर्थंकर है, 12वें तीर्थंकर है। जब ये दोस्तों क्रम से है, ये लिखे हैं 12 तीर्थंकर, फिर 13 से 24 तक ये लिखे हैं तीर्थंकर। अब दोस्तों जब कल की वीडियो हम बना रहे थे तो पूरी वीडियो नहीं बन पाई थी, लाइट चली गई थी, इसलिए जो सेक्शन छूट गया था उसको हम दोस्तों दोबारा से देखते हैं। आदि पुराण की जो रचना की गई है वह की गई है जिनसेन के द्वारा। उत्तर पुराण की रचना की गई है गुणभद्र के द्वारा। और परिशिष्ट पर्व की रचना की गई है हेमचंद्र के द्वारा। आप दोस्तों कैसे याद रख सकते हैं कि जिन 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 किसमें देखने को मिलता है हमें? पुराणों में। जिन किसमें देखने को मिलता है? पुराणों में। तो आदि पुराण की जो रचना की गई है जिनसेन के द्वारा, और उत्तर पुराण की रचना की गई है वह की गई है गुणभद्र के द्वारा। यानी कि जब हम किसी से बात करते हैं तो देखते हैं कि उत्तर के स्वरूप उसके, जब हम किसी से प्रश्न पूछते हैं तो जब वह उत्तर देता है तो उसके उत्तर यानी बातचीत के तरीके से, उसके उत्तर से ही देखते हैं हम कितने गुण उसमें है, कैसे गुण है, अच्छे गुण है या बुरे गुण है। तो गुणभद्र के द्वारा उत्तर पुराण की रचना की गई है। परिशिष्ट पर्व इंपॉर्टेंट है मैं दोस्तों, काफी इंपॉर्टेंट है और जैन धर्म से अक्सर पूछा जाता है कि परिशिष्ट पर्व की जो ग्रंथ है जिसकी रचना किसके द्वारा की गई है? तो हेमचंद्र के द्वारा परिशिष्ट पर्व की रचना की गई है। अब दोस्तों मैंने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखे हैं जो आपको याद रखना है और जैन धर्म से पूछे जाते हैं। जैसे कि पश्चिमी भारत में जुन्नेर एक जगह है, जुन्नेर से पश्चिमी भारत के जुन्नेर से जैन बिहारों का विशालतम समूह कहां से मिला है? तो पश्चिमी भारत के जुन्नेर से प्राप्त हुआ है। कहां से? जुन्नेर से जैन धर्म के जो विशाल मंदिर प्राप्त हुए। आप बिहारों को भी हटा ले। पश्चिमी भारत के जुन्नेर से जो जैन मंदिरों का विशालतम समूह प्राप्त हुआ है। कहां से प्राप्त हुआ है? जुन्नेर से। याद रखें, पूछा जाता है। अंतिम नंद राजा जिसका नाम था घनानंद, घनानंद के समय संभूत विजय और भद्रबाहु जो संघ के अध्यक्ष थे उनके समय में दो भागों में जैन धर्म बढ़ जाता है, श्वेतांबर और दिगंबर। इसको हम देख चुके हैं। अगला जो पॉइंट है दोस्तों है एक ग्रंथ कल्पसूत्र। काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों और बार बार इससे प्रश्न पूछा जाता है कि कल्पसूत्र की रचना किसके द्वारा की गई है? तो कल्पसूत्र की जो रचना की गई है वह की गई है भद्रबाहु के द्वारा। भद्रबाहु जो कि दिगंबर संप्रदाय के अध्यक्ष थे। कल्पसूत्र की रचना किसके द्वारा की जाती है? भद्रबाहु के द्वारा पूछी जाती है। जैन धर्म में इससे प्रश्न बार बार पूछा गया है कि कल्पसूत्र की रचना किसके द्वारा की गई है? भद्रबाहु के द्वारा की गई है। कल्पसूत्र में किन चीजों का वर्णन किया गया है? तो कल्पसूत्र में तीर्थंकरों की जीवनी का वर्णन है। जो तीर्थंकर हैं, जो तीर्थंकर 24 रहे हैं, उन 24 तीर्थंकरों की जीवनी का वर्णन भद्रबाहु ने किया है कल्पसूत्र में। तो कितने? सभी तीर्थंकरों की जीवनी का वर्णन किसमें किया गया है? तो कल्पसूत्र में किया गया है। और जैन धर्म का जो प्रारंभिक इतिहास हमें देखने को मिलता है वह देखने को मिलता है कल्पसूत्र में। कल्पसूत्र की रचना किसके द्वारा की गई? तो भद्रबाहु के द्वारा की गई। भद्रबाहु कौन थे? दिगंबर संप्रदाय के अध्यक्ष थे। कल्पसूत्र में जैन धर्म के जो 24 तीर्थंकर है उनके बारे में हमें देखने को मिलता है और कल्पसूत्र में जो जैन धर्म का इतिहास रहा है उसके बारे में हमें देखने को मिलता है। काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों और बार बार प्रश्न पूछे गए हैं। दोस्तों मैं वीडियो में ज्यादा बात नहीं करूंगा ताकि वीडियो ज्यादा बड़ी ना बने। जो बातें करनी होंगी थोड़ी बहुत वो हम शुरू में ही करेंगे और सारी वीडियो में हम पढ़ाई करेंगे ताकि वीडियो लंबी ना बने और ज्यादा से ज्यादा चीजों को हम छोटी छोटी वीडियो में कवर कर पाएं और आपको देखने में भी दिक्कत ना हो। जब आप रिवाइज करें 1.5 में या 2x की स्पीड में लगाकर आप जल्दी जल्दी रिवाइज कर पाएं। दोस्तों देखते हैं कि आज की इस वीडियो में जैन धर्म के पार्ट 2 में हमने क्या पढ़ा। हमने देखा जैन धर्म का विभाजन श्वेतांबर और दिगंबर में होता है।
और जैन धर्म के जो उप संप्रदाय, जो अंतर है, जो मेंस में पीसीएस में क्वेश्चन बनते हैं कि श्वेतांबर और दिगंबर में क्या अंतर है, उन अंतरों को देखा। जैन धर्म के हमने प्रमुख मंदिरों को देखे और मंदिरों की जो विशेषता है, किसके द्वारा बनवाए गए, किस मंत्री किस शासक द्वारा बनवाए, उनको देखा। इसके बाद में हमने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देखे और प्रमुख राजा जो जैन धर्म से संबंधित थे उनको देखा। इसके बाद जैन धर्म के जो तीर्थंकर है उनके जन्म के क्या प्रतीक रहे हैं, याद करने को दोस्तों मैं 24 के लिखा देता, लेकिन आप ना कभी याद कर पाते और प्रश्न बनता, जो प्रश्न बनते भी हैं उनको भी आप ना कर पाते। दोस्तों हम जितना पढ़ेंगे उतना अपनी वीडियो में याद करने की कोशिश करेंगे ताकि कंफ्यूजन बिल्कुल ना रहे और जब एग्जाम में प्रश्न आए तो हम कर पाए। हमने तीर्थंकरों के प्रतीकों को देखा। 24 तीर्थंकर जो पीसीएस आईएएस का एग्जाम देखे जाते हैं उनके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। फिर कल के जो पॉइंट छूट गए थे उन कल के हमने कुछ पॉइंटों को देखा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में। हम जब जैन धर्म के मैं क्वेश्चन तो इसलिए ज्यादा कराता हूं और जो भाई कमेंट्स करते हैं कि सर इतने क्वेश्चन आप क्यों कराते हैं, मेरे दोस्तों आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे क्वेश्चन, थ्योरी आपको देखने को नहीं मिलेगी। आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और 4 ऑब्जेक्टिव मिलेंगे। मेरे क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा कराने का सिर्फ यही मकसद रहता है कि जितने तरीके से क्वेश्चन बन पाए उन सभी क्वेश्चनों को आप देखें और मैनी टाइम रिवाइज करें, ताकि जब एग्जाम में इस तरीके का क्वेश्चन बने या एग्जाम में थोड़ा बहुत प्रश्न को घुमाए तो आप क्वेश्चन को इजीली कर पाए। तो दोस्तों अगले पार्ट में हम देखेंगे जैन धर्म के प्रमुख क्वेश्चनों को और मैं आपको ज्यादा से ज्यादा सभी तरीके के प्रश्न कराने की कोशिश करूंगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।